को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गांव में झिलमिल अपनी माता और अपने पिताजी के साथ रहती थी। झिलमिल को पढ़ाई करना और बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसके साथ ही उसे पहेलियां बुझाना भी बहुत अच्छा लगता था। पर उसी गांव में एक जंगल भी था और उस जंगल में एक भूत रहता था। और उस जंगल से गुजरते समय अगर कोई रास्ता भूल जाता तो वो भूत उन्हें एक पहेली पूछता और पहेली का जवाब गलत देने पर वो भूत उन्हें गायब भी कर देता। एक रात को मनीष नाम का लड़का अपने काम से देर रात को जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था और थोड़ी ही देर चलने के बाद मनीष अपना रास्ता भूल जाता है और तभी उसे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है और वो उस बच्चे के पास चला जाता है। बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं रास्ता भूल गया हूँ। तुम्हें पता है इस जंगल से बाहर जाने का कौन सा रास्ता है? और तभी वो छोटी बच्ची एक भूत में परिवर्तित होती है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने पहेली का जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। पर जवाब सही देने पर मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। ठीक है, पूछ लो। एक टोकरी में 8 सेब है और उसमें से 3 मैंने ले लिए। बताओ अब मेरे पास कितने सेब बचे? कुछ भी नहीं बचेगा। मनीष के गलत जवाब देने पर वो भूत मनीष को गायब कर देता है। अगले ही दिन मनीष की गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और इधर झिलमिल के घर में। झिलमिल की माँ, क्या आपको पता चला गोपाल वाले दुकानदार का बेटा मनीष को उस पहेली वाले भूत ने गायब कर दिया। सारे गांव वाले घबरा गए हैं। हाँ सुशीला, मुझे पता चला। परसों तो उसने चिंटू के पापा को भी गायब कर दिया था। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हम सब गांव वालों को मिलके कुछ करना पड़ेगा झिलमिल की माँ, तभी जाके हम उस पहेली वाले भूत से छुटकारा पा सकते हैं। दोनों सोच ही रही होती है, तभी झिलमिल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ? आप और सुशीला काकी क्या सोच रहे हो? हमारे गांव के जंगल में एक भूत रहता है। अगर हम जंगल से आते समय गांव का रास्ता याद रखें तो हम सही सलामत वापस आ जाते हैं। लेकिन रास्ता भूल जाने पर वो भूत हमें पकड़ लेता है और हमें एक पहेली पूछता है। अगर हमने गलत जवाब दे दिया तो वो भूत हमें कैद कर देता है। सभी बातें सुनने के बाद झिलमिल उस भूत के पास जाने का फैसला लेती है। झिलमिल उसी जंगल में पहुंच जाती है और झिलमिल भूत को उसी जंगल में ढूंढने लगती है। झिलमिल को पता था जब तक वो भूत को यकीन नहीं दिलाएगी कि वो रास्ता भटक गई है तब तक वो भूत उसके सामने नहीं आएगा। इसीलिए वो रास्ता भटक जाने का नाटक करने का तय करती है। तभी वहाँ उसे एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। तुम्हें पता है इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? और तभी वो छोटी बच्ची एक भूत में परिवर्तित होती है। बहुत दिन हो गए थे, यहाँ पे कोई छोटी बच्ची नहीं आई थी। अच्छा हुआ कि तुम चली आई। आप इस जंगल से चले जाओ। आप लोगों की मदद करने की जगह उन्हें परेशान कर रहे हो। मैं ये जंगल छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे शाप है, जब तक कोई मेरे पहेली का जवाब नहीं देगा तब तक मैं ये जंगल में कैद रहूंगा।
लेकिन आज तक कोई मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाया। तुम भी नहीं दे पाओगी। ऐसी बात है तो मुझे पूछो पहेली, मैं जरूर दूंगी आपके पहेली का जवाब। मैं देखूं सबकी दुनिया पर ना देखूं अपनी दुनिया। बता झिलमिल कौन है? कितनी आसान है पहेली, इसका जवाब है आँखें। पहेली का सही जवाब देते ही भूत वहाँ से गायब हो जाता है और सारे गायब हुए गांव वाले वहाँ पे आ जाते हैं और झिलमिल की बहादुरी की प्रशंसा करने लगते हैं।